हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है तिरुपति बालाजी के बारे में जो विष्णु भगवान को समर्पित है। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिरों से सजा हुआ है। इनमें से एक है तिरुपति बालाजी। अगर आप तिरुपति बालाजी की यात्रा करने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग के अंदर मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था हो सकती है और इसके आसपास क्या क्या चीज़ देखने लायक है, दर्शन करने में कितना समय लगता है और किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कितना बजट बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलेगी, तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। इससे पहले कि मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताऊं, इस मंदिर का क्या रहस्य रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं विष्णु भगवान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। साउथ इंडिया कई सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इनकी आकृति और बनावट इस प्रकार बनी हुई है कि वहां पर प्रवेश करते ही एक अलग एहसास की अनुभूति होती है। तो इन्हीं में से एक यह तिरुपति बालाजी का मंदिर न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है। और यह मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, इसलिए तिरुपति बालाजी को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और विशेष अवसरों पर भक्तों की संख्या करीब 5 लाख तक हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं, कभी उलझते नहीं और मुलायम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद विराजमान है। और मूर्ति के कान लगाने पर समुद्रों की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के दाहिनी ओर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये तो भगवान का चमत्कार है। और इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। और दान और धर्म के मामले में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर हर साल करोड़ों रुपए दान किए जाते हैं। और मंदिरों की बात करूँ, सबसे ज्यादा भीड़ भारत के किस मंदिर में होती है, तो इसी मंदिर में तिरुपति बालाजी में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। मंदिरों की बात कर रहा हूँ, यात्रा की नहीं। तो मंदिरों के हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ इसी मंदिर में देखने को मिलती है। यहाँ पर बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। माना जाता है कि जो भी भक्त बालों का दान कर भगवान का ऋण चुकाने में मदद करते हैं तो उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस मंदिर में दान करने वाली वार्षिक राशि 650 करोड़ रुपए के लगभग होती है। गाइज, बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे जाया जाए। अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा जा रहे हैं तो यहाँ के सबसे नजदीक एयरपोर्ट तिरुपति एयरपोर्ट है, जो देश के बाकी एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। तो आप यहाँ से उतर करके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बस लेकर तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बसों पर APSRTC लिखा हुआ होता है और तिरुपति बालाजी यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा नहीं जा रहे तो सबसे बढ़िया वे है बाई ट्रेन, जो इसके सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तिरुपति रेलवे स्टेशन। यहाँ से तिरुपति बालाजी मंदिर की दूरी है 24 किलोमीटर्स। और आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो APSRTC की बसें मिल जाएगी, जो तिरुमाला पहाड़ी तक जाती है, जहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये बसें एक पर्सन का किराया 60 रुपीज का लेती है तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचाने के लिए। अगर आप पेड बस के द्वारा नहीं जाना चाहते हैं तो TTT की फ्री बस सेवाएं यहाँ से अवेलेबल है, उसके द्वारा भी आप तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंच सकते हैं। TTD का मतलब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की फ्री बसें। अगर बाई चांस किसी शहर से तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वह तिरुपति रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। और रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ से भी आपको बाहर निकलते ही एपीएसआरटीसी की बसें तिरुमाला पर पहुँचाने के लिए मिल जाएंगी। फ्री बसें भी मिल जाएगी और पेड बसें भी मिल जाएगी। और अब थर्ड ऑप्शन है बाय बस। तो आप तिरुपति बस स्टैंड पहुँच करके तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बस स्टैंड के लिए आसपास के बड़े बड़े शहरों से बसें मिल जाती है, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, सभी से बसें मिल जाएगी। तो आप तिरुपति बस स्टैंड पहुंचकर एपीएसआरटीसी की बस लेकर तिरुमाला पर पहुंच सकते हैं। और तिरुपति बस स्टैंड तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम पास में ही है। जब तिरुपति बस स्टैंड से चल करके तिरुमाला की तरफ जाते हैं तो वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक चेक पोस्ट आता है। तो वहां पर चाहे पर्सनल व्हीकल हो, चाहे बसें हो, चाहे टूरिज्म की बुकिंग बसें हो, तो सबका बैग वगैरह चेक होता है, बसें भी चेक होती हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन और तिरुपति बस स्टैंड से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए जाते हैं तो इस पहाड़ी की चढ़ाई करके जाते हैं। तो पहाड़ी में घुमावदार रास्ता बहुत ज़्यादा है। तो देख लीजिए, इस पहाड़ी पर चढ़ करके ऊपर तिरुमाला पर बालाजी का मंदिर है। तो ये रास्ता पार करके जाना पड़ता है। काफ़ी घुमावदार रास्ता है और पहाड़ी की हरियाली काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। और 24 किलोमीटर की दूरी के बाद तिरुमाला बस स्टैंड आ जाता है, जहाँ पर इस तरह बसें खड़ी होती हैं आकर के। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रुके कहाँ पर। तिरुमाला में कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है। अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको वापस तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास उधर ही जाना पड़ेगा, 24 किलोमीटर वापस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है। अगर आप तिरुमाला ट्रस्ट का अकोमोडेशन बुकिंग करना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है www.tirumala.org या फिर www.tirupatibalajiap.gov.in। तो इस पर 90 दिन पहले ऑनलाइन जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। आपको 90 दिन पहले बुकिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आपको ऑनलाइन रूम अवेलेबल नहीं है तो आप तिरुमाला पहुंचकर सीआरओ ऑफिस में भी जाकर के टिकट काउंटर पर बुकिंग कर सकते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट में अभी अकोमोडेशन का किराया 3 बेड का 60 रुपये चल रहा है और 5 बेड का 180 रुपये। अगर आप सीआरओ ऑफिस में पहुंच करके बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी 2.5 से 3 घंटे में नंबर आता है काउंटर पर बुकिंग करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई रूम नहीं मिलता है तो वहाँ सीआरओ ऑफिस के बगल में एक हॉल है जिसके अंदर लॉकर भी है। आप वहाँ पर भी आराम कर सकते हैं, वहाँ पर भी सो सकते हैं। और ये लॉकर की फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। आपको एक चाबी दे दी जाएगी जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में है। और इसके अलावा तिरुमाला ट्रस्ट के 2-4 भवन और हैं श्रद्धालुओं के रेस्ट करने के लिए, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हैं। तो इनमें सबसे मेन है विष्णु निवास। तो आप वहां पर भी जा करके आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशल एंट्री का टिकट भी मिल जाएगा। यहाँ पर काउंटर है, सर्व दर्शन टोकन भी मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर तिरुमाला पर सीआरओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टिकट लेने के लिए। वैसे दर्शन करने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो आप रेलवे स्टेशन से उतरते ही विष्णु निवासम में जाकर के टिकट काउंटर पर सर्व दर्शन टोकन और स्पेशल एंट्री का टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर भी एंट्री पास लेने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद में नंबर आता है। सर्व दर्शन टोकन फ्री में है, जिसके द्वारा दर्शन करने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो स्पेशल एंट्री का पास ले सकते हैं, जिसकी कीमत 300 रुपये है। आप 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में इस तरह आएगा, जिस पर ईमेल आईडी मांगेगा। इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अपना पासवर्ड लिखिए और ईमेल आईडी लिखिए। जिस भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है, तो ये कैप्चा है। कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, tirumala.org, तिरुमाला ट्रस्ट की वेबसाइट। तो अभी देखिए लॉगिन करते हैं तो आपको बताते हैं। ये देखिए 3 लाइन्स हैं, इस पर आप देख सकते हैं। फ्री एंट्री का टिकट में अकोमोडेशन भी और स्पेशल एंट्री का टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। सर्व दर्शन टोकन भी बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर मोबाइल नंबर मांगता है, फिर OTP आएगा। तो उसके बाद में अपन डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को अपने को बुकिंग चाहिए और अकोमोडेशन के लिए कब से कब तक चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद में जनरेट OTP आएगा। अभी OTP डालने के बाद में डेट आ जाएगी, जिस भी डेट को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे देख सकते हैं जो ये रेड कलर के अंदर है वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं, और ये जो आसमानी कलर के अंदर है ये अभी रिलीज नहीं हुई है, और जो ब्लू कलर के अंदर है तो वो अवेलेबल दिखाएगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा, क्योंकि बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर।
अब बात कर लेते हैं दर्शन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले तो बालों का मुंडन करवाया जाता है। CR ऑफिस के बगल में एक हॉल है जिसमें बहुत से नाई बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर बालों का मुंडन करवाया जाता है। चाहे छोटे हो बड़े हो, जेंट्स हो लेडीज हो, सबको मुंडन करवाना पड़ता है, तभी भगवान खुश होते हैं। तो बालों का मुंडन करवाने की परंपरा यहाँ बहुत वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ पर बालों के मुंडन के लिए नाई 10-20 रुपए लेता है। तो यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर नंबर आता है बालों का मुंडन करवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर पवित्र पुष्प कुंड है, तो उसमें स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए जाया जाता है। तो बिना स्नान करे अगर दर्शन के लिए चले जाए तो इतनी बड़ी मान्यता नहीं रह जाती। स्नान करके दर्शन करने से भगवान ज्यादा खुश होते हैं इस कुंड के अंदर। तो भगवान के दर्शन से पहले एक वराह स्वामी का मंदिर है पास में, उसमें दर्शन करना पड़ता है, तभी भगवान ज्यादा खुश होते हैं। तिरुपति भगवान के दर्शन करने से पहले वराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं। फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने होते हैं। तो आपके सामने तिरुपति बालाजी आ रहे हैं, तो हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं पूरी मांगे और एक बार जय बोले तिरुपति बालाजी महाराज की जय। और यहाँ पर दर्शन करने में कितना टाइम लगता है इसके बारे में बता दूं। अगर आपने स्पेशल एंट्री का टिकट लिया है 300 रुपए का, तो आपको 4 से 5 घंटे का टाइम भी लग सकता है और विशेष अवसरों पर 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपने फ्री वाला सर्व दर्शन टोकन लिया है तो आपको 2 दिन का भी टाइम लग सकता है और विशेष अवसरों पर 3 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर रात से ही लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं 1-2 बजे रात से ही, तब भी नंबर नहीं आता जल्दी से, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे बीच बीच में वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स और खाने पीने की व्यवस्था रहती है। पूरा काम सिस्टम से है यहाँ पर तिरुपति बालाजी का। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि अगर 3 दिन का टाइम लगा तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, पूरी व्यवस्था रहती है, तो इसके लिए हिचकिचाने की कोई बात नहीं। और यहाँ के प्रसाद की बात करूँ तो लड्डू प्रसाद बहुत फेमस है। इन लड्डुओं की खुशबू इतनी जबरदस्त है कि तिरुमाला के परिवेश में प्रवेश करते ही इनकी खुशबू आने लगती है और परिवेश में लड्डू ही लड्डुओं की खुशबू होती है। इनको विशेष प्रकार से बनाया जाता है। जब हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो एक एक लड्डू सबको दिया जाता है, चाहे सर्व दर्शन फ्री वाला टोकन हो, चाहे स्पेशल एंट्री का टिकट हो, एक एक लड्डू सबको फ्री में दिया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहिए तो 50 रुपए के 2 लड्डू के हिसाब से मिलते हैं, तो आप जितना चाहो उतना ले सकते हैं। और इसके अलावा तिरुमाला ट्रस्ट का एक प्रसाद हॉल है जिसके अंदर सभी श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद खिलाया जाता है केले के पत्तों पर। तो इसके अंदर खिचड़ी होती है, इमली चावल होता है जिसको पुलिहारा भी बोलते हैं, मीठा पोंगल होता है जिसको चक्रा पोंगल भी बोलते हैं, इसके अलावा कुरक्कू होता है, जग्गी होता है। तो यह प्रसाद काफी स्वादिष्ट होता है। तो भगवान के इस प्रसाद को दर्शन करने के बाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो दर्शन वाजिब नहीं माने जाएंगे। तो भगवान का प्रसाद जरूर लेके जाइए, केले के पत्तों पर इस प्रसाद हॉल के अंदर फ्री में खिलाया जाता है। अगर आप बाहर यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में फूड खाना चाहते हैं तो उनमें से फेमस फूड के बारे में एक बार बता देता हूँ। उनमें से है पुलिहोरा, छिपा पुलुसु, गोंगुरा अचार अंबादी, पेसर रट्टू, आंध्र चिकन बिरयानी, पोनुगोलू, दही चावल, डोंडा काया फ्राई, मैदू वड़ा, उपपिंडी, गुट्टी वकैया कोरा, बोब बल्टू, चक्रा पोंगल, मिरियाला पोंगली, अपपम, पायसम, जग्गी, मुरक्कू, डोसा, सीरा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बोला जा रहा है उसी क्रम में हो, लेकिन जो जो बोला गया इन्हीं में से मिलेंगे। तो गाइस, तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर जो जगह बनी हुई है मंदिर के परिवेश की, जो जगह एकदम समतल नजर आती है, तो ऐसा लगता है एक सिटी बसा हुआ है यहाँ पर। और इसके आसपास घूमने वाली चीजें बता देता हूँ। तो उनमें से है गोविंद राजा स्वामी टेम्पल जो यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है, पद्मावती अम्बावारी टेम्पल जो लक्ष्मी माता का टेम्पल है, तो वहाँ पर भी दर्शन करके आना चाहिए, तभी भगवान के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अलीपिरी पादहाला मंडपम जो यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी, डियर पार्क जो यहाँ से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तालाकोना वाटरफॉल्स जो यहाँ से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चंद्रागिरी जो यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस तरह की लाइन लगती है, काफी लंबी लाइन होती है, बता नहीं सकते इस लाइन के बारे में। तो रात 3 बजे से ही लाइन में आके खड़ा हो गया था मैं, तब जा करके ऐसे दर्शन हुआ था। तो लगभग 12 घंटे के बाद में दर्शन करने का नंबर आया था। तो देख इतनी भयंकर भीड़ लगी रहती है।
इस तिरुपति बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है, तो उस गांव में बाहर से कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, दही, दूध, घी, मक्खन इसी गांव से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर भगवान के रूप में जन्म लिया था, यानी अवतार लिया था उनके रूप में। तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता था। तो भगवान वेंकटेश्वर शुल्क देने में असमर्थ थे, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से धन लेकर के विवाह किया। तो जो भी श्रद्धालु भगवान का ऋण चुकाने में मदद करते हैं, यहाँ पर दान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर दान करने का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और हर गुरुवार को भगवान की मूर्ति को स्नान करवा करके चंदन का लेप लगाया जाता है। उनकी ठुड्डी पर भी चंदन का लेप लगाया जाता है। और गाइस, तिरुपति टूर प्लान की बात करूँ तो 3 दिन का तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए रेस्ट भी करना होता है। दर्शन करने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर 3 दिन के लिए होने वाले एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो जिसमें आपके टिकट वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे, इसके अंदर आपका खाना पीना, यहाँ पर रहना, तो पर हेड 2400-2500 रुपए हो जाएंगे एक पर्सन का। और इसमें आप यहाँ पर आने तक का टिकट जोड़ ले तो आपका कुल खर्चा आ जाएगा यहाँ आने का। अगर आपको तिरुमाला ट्रस्ट में रूम मिल जाता है तो 3 दिन का मैक्सिमम 1500 तक ही जाएगा।